गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री है अयोध्या धाम की, श्री सरजू मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से कल के प्रसंग में विश्वजित खंड के अंतर्गत श्रवण किए कि भगवान की इच्छा से श्री उग्रसेन जी ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया और प्रद्युम्न जी उस यज्ञ के लिए दिग्विजय के हेतु निकले अपनी सेना लेकर के, और कई जगहों पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शिशुपाल के साथ भी युद्ध हुआ और अंत में शिशुपाल परास्त हो गया। दमघोष जी ने आकर के सारी बात संभाली। शिशुपाल जी को छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि जब प्रद्युम्न जी को ज्ञात हुआ कि इसका वध श्री कृष्ण के हाथ होना है तो इसलिए छोड़ दिया। वहाँ से आगे बढ़े हैं, कहते हैं आगे, मनु तीर्थे ततः स्नात्वा प्रद्युम्नो यदुभिः सह प्रयौ कोङ्कणान् देशान् दुन्दुभिन्नादयन् मुहुः।
इसके बाद वहाँ से मनु तीर्थ में स्नान करके आगे बढ़े सेना को लेकर के कोंकण देश पहुँचे। कोंकण देश पहुँचे तो वहाँ का राजा उस समय था मेधावी। कोंकणस्थोत मेधावी गदा युद्ध विशारदः एकाकी मल्ल युद्धेन परीक्षन्नाययौ बलम। कोंकण देश का राजा मेधावी गदा युद्ध में बड़ा पारंगत था, अकेले ही गदा लेकर के आया इन सबके बल की परीक्षा लेने के लिए। और प्रद्युम्न जी से कहा, प्रद्युम्नम सबलम प्राह सुणमे यादवेश्वर, हे यादवेश्वर गदा युद्धम दे मह्यम मत बलम नास्य प्रभो, मुझे गदा युद्ध प्रदान करिए। हे प्रभो आप मेरे बल का नाश करके दिखाइए। ऐसी चुनौती दी। प्रद्युम्न जी ने कहा, एक तो वीरा बलवंतो महीतले मानमा कुरु हे मल्ल विष्णु मायाति दुर्गमा। प्रद्युम्न जी ने कहा, हे मल्ल तुम इस प्रकार से चुनौती क्यों दे रहे हो? तुम्हें अपने पर लगता है अभिमान हो गया है। अरे इस पृथ्वी पर एक से बढ़ कर के एक बलवान वीर हैं, इसलिए कभी भी अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभिमान अच्छे अच्छे का विनष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की माया विष्णु माया अति दुर्गमा, भगवान की माया अत्यंत दुर्गम है, अत्यंत बलवती है। यहाँ बहुत से वीर हैं हमारे इस सेना में, और तुम तो अकेले युद्ध करने के लिए आए हो। क्यों? इस तरह से तो हमें अधर्म दिखाई पड़ता है, इसलिए तुम लौट जाओ। यदि लड़ना ही है तो सेना लेकर के आओ ना। उस मल्ल ने कहा, यदा युद्धम न कुरुत भवन्तो बलशालिना मत्पादो धोत्र निर्यान्तु तदा यास्यामि सांप्रतम। उसने कहा मेधावी ने कि तो एक काम करिए, आप लोग यदि युद्ध नहीं करना चाहते तो मेरे पैरों के नीचे से होकर के निकल जाइए, लेकिन मैं यहाँ से लौट कर के नहीं जाऊँगा। इतना सुनते ही ये सब यदुवंशी वीर जो थे कुपित हो गए, अपना अपमान समझ करके। तब श्री कृष्ण के भाई गद, वसुदेव जी के ही पुत्र हैं गद, गदो गदाम समाधे दाय बलदेवानुजो बली तस्थौ सोपि गदाम नीत्वा सर्वेषां पश्यताम नृप। गदा लेकर के गद जी सन्मुख आए लड़ने के लिए। बोले चलो कोई बात नहीं, तुम अकेले हो, हम भी तुमसे अकेले ही लड़ेंगे। वो भी गदा लेकर के सन्मुख खड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयार हो गए। उस मेधावी ने अर्थात उस मल्ल ने गद के ऊपर अपनी गदा घुमा करके फेंकी। जब गदा घुमा करके फेंकी तो गद ने भी उसकी गदा को हाथ में अपने थाम लिया और उसी की गदा उठा करके उसके ऊपर मारा। अब तो गदस्य गदया सोपी ताड़ितः पतितो भुवि मृधेक्षाम न चकारासु युद्वमन रुधिरम मुखात्। उसने गद के ऊपर फेंका था तो गद ने तो बड़ी आसानी से उसको पकड़ लिया, उसी के ऊपर फेंका, लेकिन वो सहन नहीं कर पाया उस गदा का भार और भूमि पर गिर पड़ा, रक्त वमन करने लगा वो, और उसकी सारी युद्ध की इच्छा समाप्त हो गई। अभिमान जो था वो अभिमान दूर हो गया। अब तो जो है मेधावी ने प्रद्युम्न जी को आगे प्रणाम करके कहा कि को परीक्षार्थम च भवता में तत्कार्यम मया कृतम। मैंने आपकी परीक्षा के लिए ऐसा किया था और मैंने परीक्षा ले ली। क्यों? क्या परीक्षा तुम्हें लेनी थी?
कहते हैं त्वमेव भगवान साक्षात् कुतो हम प्राकृतो जनः क्षमस्व मे पराधम भो त्वामहं शरणं गतः। खूब सुनता था कि आप लोग भगवान ही हैं, अवतार हैं भगवान के। तो थोड़ा सा मुझे कुछ संदेह की स्थिति जो बनी हुई थी उसी की परीक्षा लेना चाहता था। अब वो संदेह हमारा दूर हो गया और अब मैं समझ गया हूँ कि आप तो साक्षात भगवान ही हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं एक प्राकृत मनुष्य, भला आपकी कैसे तुलना हो सकती है मुझसे। हे प्रभु, मेरा जो अपराध है उसको क्षमा कर दीजिए, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इतना कह करके कोंकण नरेश मेधावी ने प्रद्युम्न जी को प्रणाम करके और बहुत चीज़ें भेंट करी और अपनी पुरी को चला गया। वहाँ से आगे बढ़े। कुटकाधिपतिम मौलिम मृगयायाम विनिर्गतम जग्राह स महाबाहु सांबो जाम्बवती सुता। कुटक देश का स्वामी मौली शिकार खेलने के लिए नगर से बाहर निकला था, उसे जाकर के सांब ने पकड़ लिया। जाम्बवती जी के पुत्र हैं सांब, इन्होंने जाकर पकड़ लिया। उसने भी विवश होकर के भेंट किया, भेंट दिया इनको ला करके जो भी धन संपत्ति, और उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ करके कहाँ पहुँचे? कार्ष्णीस्तमाद् बलिं नीत्वा दंडकाख्यं वनं ययौ मुनीनामाश्रमान् पश्यन् स्वसैन्य परिवारिता। वहाँ से फिर दंडकारण्य पहुँचे हैं। दंडकारण्य में जाकर के मुनियों से भेंट की है, मुनियों के चरणों में प्रणाम किया है, उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया है और फिर आगे बढ़ करके निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी आदि नदियों को पार करते हुए सूरपारक क्षेत्र गए हैं। वहाँ जा कर के द्वैपायनी देवी का दर्शन करके ऋष्यमुख की ओर आगे बढ़े हैं। ऋष्यमुख की शोभा को देखते हुए प्रवर्षण गिरि पर गए हैं। वहाँ जा कर के दर्शन किया है, क्योंकि वहीं प्रवर्षण गिरि पर ही भगवान तो निवास किए थे। तो ऋष्यमुख प्रवर्षण गिरि होते हुए वहाँ से आगे बढ़े हैं। गोकर्णाख्यम शिवक्षेत्रम दृष्ट्वा कार्ष्णि स्वसैन्यकै त्रिगर्तान् केरलान् देशान् ययौ जेतुं महाबला। वहाँ से गोकर्ण नाम के शिव क्षेत्र में पहुँचे हैं। गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के दर्शन किया है। ये समुद्र के तट पर ये भी है, दक्षिण में ही गोकर्ण क्षेत्र। वहाँ जाकर के दर्शन किया और फिर वहाँ से सैनिकों को साथ में लेकर त्रिगर्त और केरल देश पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं। तात्पर्य यह है कि ये लोग निकले हैं तो केवल यही नहीं है कि केवल विजय के लिए ही, विजय के लिए तो जा ही रहे हैं। जो भी रास्ते में दर्शनीय तीर्थ पड़ते हैं, दर्शनीय स्थल पड़ते हैं, पवित्र नदियाँ पड़ती हैं, सब जगह स्नान आदि करते हुए, तीर्थों में दर्शन आदि करते हुए जा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि संसार का काम तो यद्यपि ये भी भगवान का ही काम है, राजसूय यज्ञ के निमित्त से निकले हैं, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो संसार का काम करते हुए भी हमेशा इस ओर भी, धर्म कर्म की ओर भी अपने ध्यान को अवश्य लगाए रखना चाहिए। केवल इतना नहीं होना चाहिए कि संसार का काम सब आगे हो जाए, भगवान को एकदम ही भुला दे, ऐसा नहीं तात्पर्य है। और फिर उसके बाद जो है वहाँ से केरल पहुँचे हैं। केरल में अम्बष्ठा केरलाधीश श्रुत्वा वार्तां तु मन्मुखात्
ददौ तस्मै बलिं शीघ्रं प्रद्युम्नाय महात्मने। केरल नरेश अम्बष्ठ ने कहते हैं, मेरे ही मुख से प्रद्युम्न जी के आने की बात जब सुनी सेना सहित, तो वे स्वयं ही चल करके आए भेंट देने के लिए, और फिर कृष्ण वेणा नदी पार करके तैलंग देश पहुँचे। तैलंग देश का राजा उस समय था विशालाक्ष। तैलंगस्याधिपो राजा विशालाक्ष प्रकीर्तिता, पुरस्योपवने रेमे सुंदरी गण संवृता। तैलंग देश का राजा विशालाक्ष अपने नगर के उपवन में सुंदरियों के साथ विहार कर रहा था। खूब वाद्य बज रहे थे, विभिन्न प्रकार के मृदंग आदि बज रहे थे, स्त्रियां नृत्य कर रही थी उसी राग पर, और वो उसी में मस्त था। अचानक सेना के आने से धूल उड़ने लगी, तो वहाँ जब धूल उड़ती देखा तो कुछ स्त्रियां उन्होंने कहा कि राजा से कि लगता है कोई सेना आ रही है। रानी भी घबरा गई। रानी उनकी थी मंदार मालिनी। रानी मंदार मालिनी भय के मारे उनके होठ सूख गए और कहने लगी, राजन न जानासि सदा विहारा, दहर्निशं काम विशाल लोलः, अहम न जानामि कदापि दुःखम मुखालकाल भ्रमरास्तवेशा। इनकी पत्नी रानी मंदार मालिनी ने कहा कि राजन, आप सदा ही केवल विहार में ही रत रहते हैं, दूसरी बातों पर आप ध्यान नहीं देते। दिन रात केवल बस कामासक्त कामावेश में ही चंचल बने रहते हैं, और मैं भी सदा इसी आपके साथ में आपके विहार में सहयोग करती रहती हूँ। आज तक यही नहीं जान पाई कि दुख क्या होता है। अब देख लीजिए क्या दशा हो गई। द्वारावती साध्वर नागवल्ली चयम समुत्थाप्य दिशो जयार्थम, विजित्य सर्वान् नृपचेदीपांस समागतोऽसौ यदुराज राजा। अब आज उसका परिणाम ये हुआ कि द्वारका के राजा उग्रसेन जी राजसूय यज्ञ का बीड़ा उठा करके दिग्विजय के लिए अपनी सेना उन्होंने भेजी है। बड़े बड़े नरेशों को जीतते हुए, यहाँ तक कि चेद नरेश दमघोष के यहाँ भी शिशुपाल को परास्त करके आए हैं, वे यहाँ तक पहुँच गए। सुनिए, उन्हीं के हाथियों की चिंगाड़ सुनाई पड़ रही है, उन्हीं के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई पड़ रही है, और ये शब्द उन्हीं की सेना का है। अब अपनी भलाई इसी में है कि शीघ्राति शीघ्र त्वरम बलिम प्रेषय संबरारे, प्रधावती पश्य नरेंद्र सुंदरी, च्युत प्रसूनाश्रम वारि वर्षिणीर्वनम प्रवेशात् फुर के समंडना। संबरासुर का वध करने वाले प्रद्युम्न जी के पास तुरंत भेंट लेकर के जाइए अथवा भेज दीजिए। देखिए इन सबको, जिनमें आप सुख की कल्पना कर रहे थे, जिन सुंदरियों में, आज ये ही सेना के आगमन की बात सुनते ही भाग खड़ी हुई। कोई यहाँ नहीं टिक रही हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अब तो राजा विशालाक्ष ने उस समय पत्नी की बात सुन करके बहुत सारी भेंट सामग्री ली, धन संपत्ति ली, और ले करके प्रद्युम्न के सामने आए, और जा कर के प्रद्युम्न जी को प्रणाम किया और उनको भेंट सामग्री अर्पित की। वहाँ से भेंट सामग्री स्वीकार करके प्रद्युम्न जी महाराज वहाँ आगे बढ़े और जाकर के पंपा सरोवर में स्नान किया, पंपा सरोवर तीर्थ में।
और फिर पंपा सरोवर में स्नान करके फिर महाराष्ट्र की ओर चल पड़े। उस समय महाराष्ट्राधिपो राजा विमलो नाम वैष्णवः भक्त्या परमयाकर्षणे पूजयामास सर्वथा। महाराष्ट्र के राजा थे विमल जी, भगवान के बड़े भक्त थे वे, और उन्होंने बड़े भक्तिभाव से श्री प्रद्युम्न जी का आकर के पूजन किया है और उनको भेंट समर्पित की। वहाँ से आगे चले। तथा ही कर्णाटपति सहस्रजित स्वता समानीय बलिम महात्मने संपूजयामासु शुभार्थ हेतवे श्री संवरारिम जगतः प्रभुम परम। वहाँ से आगे बढ़े। कर्नाटक के राजा थे उस समय सहस्रजित, वे भी बहुत सी भेंट सामग्री लेकर के आए, प्रद्युम्न जी को अर्पण किया, उनका पूजन किया। कहते हैं प्रद्युम्नो भगवान साक्षात यादवै सह मैथिल करुषान विषयान प्रागार जेतुम योगी व देह जान। जैसे योगी देह से होने वाले विषय विकारों पर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार से प्रद्युम्न जी एक एक राज्य पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े करुष देश को जीतने के लिए। करुष देश के राजा उस समय थे वृद्ध शर्मा जी। वृद्ध शर्मा जी ये भी संबंधी ही थे, क्योंकि वसुदेव जी की बहन श्रुतदेवा इन्हीं को ब्याही गई थी। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था दंतवक्र। अब दंतवक्र जो है भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। वृद्ध शर्मा जी के भीतर तो कोई इनके प्रति शत्रुता नहीं, लेकिन दंतवक्र बहुत द्वेष करता था शिशुपाल की भांति। वो भी कुपित हो गया इनकी सेना को आते सुन करके, और उसने निश्चय किया कि युद्ध करूँगा। बहुत मना किया उसके माता पिता ने। श्री सुदेवा जी इनकी जो बुआ जी थी, और वहाँ के राजा वृद्ध शर्मा जी ने भी बहुत मना किया कि उचित नहीं है युद्ध करना, लेकिन किसी भी प्रकार से उसने एक नहीं मानी और कहा यादवान घातयिष्यामि कोपमित्थम चकारः आदाय सा गदाम गुरुवीम लक्ष्य भार विनिर्मिताम। ये दंतवक्र कौन है? जैसे शिशुपाल पहले जय, उसके बाद रावण तो तीसरे जन्म में शिशुपाल बना था, ऐसे ही ये दंतवक्र पहले जो है हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष के बाद कुंभकर्ण, अब इस तीसरे जन्म में वही विजय भगवान का जो द्वारपाल था वही हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष के बाद कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के बाद इस बार दंतवक्र के रूप में उसका जन्म हुआ था। तो वो विशाल काय गदा लेकर के, बड़ी भारी गदा लेकर के, काला काला एकदम शरीर है और चल पड़ा। ऐसा लग रहा है दंतवक्रम कृष्णवर्णम कज्जलाद्रि समप्रभम, जैसे काला काला पर्वत चल रहा हो, ऐसा विशाल काय स्वरूप इसका। और बड़ा भयंकर दिखाई पड़ रहा था। कितना बड़ा था? बोले ताल वृक्ष दशोच्छ्रितम, 10 ताड़ के पेड़ के बराबर इसकी ऊंचाई थी। मस्तक पर किरीट कुंडल धारण किए हुए, वक्षस्थल पर सोने का कवच धारण किए हुए, और चल दिया वहाँ से युद्ध करने के लिए। चलते हुए जो है अपने शरीर के धक्के से जो भी रास्ते में वृक्ष पड़ते उनको धराशायी करता हुआ आया। कहते हैं आ गया अब तो सम्रांगण में वो। तम दृष्ट्वा यादवा सर्वे भयं प्रापुर्मृधांगणे आगते दंतवक्रे चा महान कोलाहलो यभूत। दंतवक्र के इस विशाल काय शरीर को देख करके यदुवंशियों की सेना में भय व्याप्त हो गया। इतना विशाल काय शरीर।
कोलाहल मच गया। प्रद्युम्न जी ने सेना को शांत किया, स्वयं धनुष उठाया और कहा चिंता मत करो। सेना फिर युद्ध करने के लिए आई और जैसे किसी पर्वत पर कोई हाथी जाकर के टकरावें, किसी पर्वत से ठोकर मारें, ऐसे ही इन सब ने उस पर प्रहार करना चालू किया, अपने बाणों से वर्षा करना चालू किया। गदा, फरसा, शतघ्नी, भुसुंडी मार रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। उसने बहुत बड़े बड़े हाथियों का कुंभस्थल विदीर्ण किया, मार डाला उनको। कहते हैं उसने कई हाथियों को इधर उधर उठा करके फेंक दिया, कईयों घोड़ों को उठा करके फेंक दिया, रथ को उठा करके फेंक देता आकाश में। इस प्रकार से जो है युद्ध में विचरने लगा। कहते हैं ऐसी स्थिति हुई कि जैसे स्वयं कालाग्नि स्वरूप भगवान रुद्र ही विचरण कर रहे हों, ऐसी दशा हो गई युद्ध में। बड़े बड़े घोड़ों को, पैदल सैनिकों को ऐसे उछाल देता, ऊपर जाकर के काफ़ी दूर जाते और फिर नीचे गिर पड़ते हुए। इस प्रकार से जो है उसने दशा की, सारी सेना को मथ डाला उसने थोड़ी ही देर में। तदा श्री कृष्ण पुत्राणाम अष्टादश महारथा सक्षतं कारयामासुरदंतवक्रम महाबलम। तब श्री कृष्ण के जो 18 पुत्र, जो महाबली 18 पुत्र थे, वे जो है लड़ने के लिए सामने आए इसके, और इस पर प्रहार करके इसको घायल करने लगे। घायल होकर के रक्त से रंजित हो गया, ये सारे शरीर से रक्त ही रक्त बहने लगा। कृतवर्मा ने उसको बहुत से बाण मार करके घायल किए, सात्विकी ने तलवार से चोट पहुंचाई, अक्रूर जी ने भी उस पर शक्ति का प्रहार किया, सारण जी ने भी उसके ऊपर कुठार से आघात किया। अब ये थोड़ा सा बात आ गई, बता दे। ये सारण जी जो है बलराम जी के पुत्र हैं, नहीं, रोहिणी जी के पुत्र हैं, बलराम जी के भाई हैं, रोहिणी जी के पुत्र हैं सारण जी। तो बलराम जी के ही भाई हैं, बलराम जी के सगे भाई, रोहिणी जी से ही बलराम जी का जन्म हुआ है, रोहिणी जी के ही पुत्र हैं सारण। श्री कृष्ण के कई भाई हैं, क्योंकि अलग अलग बहुत सी पत्नियां हैं ना इनके। अब तो दंतवक्र ने उस समय सात्विकी को गदा से बहुत चोट पहुंचाई, कृतवर्मा को हाथ से मार करके चोट पहुंचाई, और अक्रूर जी को लात से मारा, और सारण को अपने भुजाओं से मार करके आहत कर दिया। अक्रूर, कृतवर्मा, सारण ये सब व्यथित होकर के भूमि पर गिर पड़े। तब सांब युद्ध करने के लिए आए गदा लेकर के, और उसके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। दंतवक्र ने गदा फेंक दी और सांब को पकड़ लिया दौड़ करके, और सांब को पकड़ करके अपनी दोनों भुजाओं से वहीं भूमि पर गिरा दिया, क्योंकि इतना विशालकाय इसका शरीर था कि जो ही जाते वो सहज में ही पकड़ लेता, वो अब पकड़ करके फेंक देता दूर। अब तो सांब ने उठ करके फिर जा कर के उसके दोनों पैर पकड़े। हाँ, वो विशालकाय तो था, लेकिन फिर भी दोनों पैर पकड़ करके उसको भूमि पर पटक ही दिया। और ये एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि इतने विशालकाय स्वरूप वाले उसको इन्होंने पटक दिया। अब तो अट्टहास करने लगा वो, इतना अट्टहास कि सारा मानो ब्रह्मांड गूंज रहा हो उसके अट्टहास से, ऐसी दशा हो गई। अब तो उसने
प्रद्युम्न जी को देख करके दूर से कठोर वचन कहना प्रारंभ किया। यूयं च यादवा सर्वे वृष्णयो यंदकादय अल्पसत्त्वा जनास्तुच्छा विद्रुता युद्ध भीरवा। अभी तक प्रद्युम्न जी नहीं लड़े थे तो उनसे कहने लगा, अरे तुम समस्त यदुवंशी वृष्णिवंशी अंधकवंशी शक्तिहीन हो, थोड़ी सी मात्र शक्ति है, तुम सब तुच्छ हो, रणभूमि से भागे हुए युद्ध भीरु हो। ये आती जी के श्राप से तुम तेजो भ्रष्ट हो गए हो, राज्य भ्रष्ट हो, निर्लज्ज हो। देखो मैं अकेला हूँ, तुम सब इतनी संख्या में हो फिर भी मुझसे लड़ रहे हो, मर्यादा की अवहेलना कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए हमारा। अरे पूर्वं पिता ते श्री कृष्णो नंदस्य पशुरक्षका गोपालोच्छिष्ट भोजी चा सोद्य वै यादवेश्वरा। अरे तुम्हारा पिता श्री कृष्ण नंद के यहाँ केवल गैये तो चराता था, चरवाहा था उस नंद का, और क्या था हम जानते हैं। अरे ग्वाल बालों की जूठन खाता था वो, तुम लोग नहीं जानते भी, और तुम लोग यहाँ आ गए बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। भला वो ग्वालों की जूठन खाने वाला कैसे कोई क्षत्रिय हो सकता है। अरे गोपियों के घर में माखन दही दूध गोरस की चोरी करने वाला, रास मंडल में रसिया बन करके नाचने वाला, और फिर जरासंध के भय से भाग करके समुद्र की शरण ग्रहण करने वाला है। वो तो काल यवन के डर से भाग करके गुफा में घुस गया, और आज यदुनाथ बन के बैठ गया है। इस प्रकार से उसने भगवान के संबंध में कहना चालू कर दिया, और उसके बल को प्राप्त करके, उसके बल से गर्वित होकर के उग्रसेन ने जो है राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। राजसूय यज्ञ वो करेंगे। अरे काल की गति कितना दुर्लंघ है, संसार बड़ा विचित्र है। ये तो ऐसे ही दशा है जैसे सिंह व्याघ्र पर शासन करने के लिए कोई सियार चल पड़ा हो, ऐसी बात इसने कही। प्रद्युम्न जी ने कहा, पुरा वही कुंडिनपुरे यदूनां बलमूर्जितं त्वया दृष्टं न किं तत्र पश्याम्यैव विनिंदक। प्रद्युम्न जी ने कहा, अरे निंदक, पहले तूने कुंडिनपुर में यदुवंशियों के बढ़े चढ़े बल को, प्रताप को देखा नहीं है लगता है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज देख लेना। मैं तो समझ रहा था कि तुमसे युद्ध न करना पड़े क्योंकि तुम मेरे सगे संबंधी हो, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता था। लेकिन तुम व्यर्थ में ही युद्ध करना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं युद्ध करूंगा ही, किंतु बलपूर्वक तुमने युद्ध छीन दिया है। नंद, और रही बात जो है तुम जो कहते हो नंद और ग्वाल बाल इन सब की बात की, ग्वाल बालों के यहाँ थे और वो जूठन खाते थे, तो सुन लो। नंदो द्रोणो वसु साक्षा जातो गोपकुले पिसा गोपाला एच गोलोके कृष्ण रोम समुद्भवा। नंद जी कौन है? वे साक्षात द्रोण नाम के वसु हैं जो गोकुल में अवतरित हुए हैं, और गोलोक में जो गोपगण हैं, गोपाल हैं, वे सब जो हैं भगवान के ही रोमों से उत्पन्न हुए, सब गोलोक के भगवान के ही सखा हैं। और गोपियाँ जिनके साथ तुम कह रहे हो रास करने के बाद, वे सब भी श्री राधा जी के ही रोमकूप से उद्भूत हुई हैं, और कुछ पूर्व जन्म में वरदान प्राप्त करके आई हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया इस जन्म में। तो क्या उनकी महिमा को समझेगा? अरे परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान परिपूर्णतम परमात्मा हैं। असंख्य ब्रह्मांड पतिर्गुलो गोलोके सह परात्परा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वे अधिपति हैं, गोलोक के स्वामी हैं, वे परात्पर ब्रह्म हैं।
अरे ब्रह्मादि देवता भी जिनमें विलीन हो जाते हैं जा कर के, उनकी महिमा को तो क्या समझेगा। और रही बात जिनको तो कह रहा है उग्रसेन को, वे भी कोई सामान्य नहीं है। पूर्व जन्म में राजा मरुत जो थे वही इस जन्म में उग्रसेन जी के रूप में जन्म लेकर के आए हैं। और तू उनकी निंदा करता है, क्यों? इसलिए तू निंदा करता है कि तू निरंकुशो महामूर्खो विनंदसी महद गुणम, महत् पुरुषों के गुणों की निंदा करता है, क्योंकि तू एक तो महामूर्ख है, दूसरे निरंकुश है। इसलिए सन प्रार्थयते किंचिद यथा सिंहा शिवारुतम, कहते हैं इसलिए महाराज उग्रसेन और श्री कृष्ण तेरी इस व्यर्थ की बकवास पर कोई कभी विचार ही नहीं करेंगे, क्योंकि मूर्ख की बात का कोई महत्व ही नहीं होता। इस प्रकार जब कहा तो सुन करके वो दंतवक्र एक भारी गदा लेकर के प्रद्युम्न जी की ओर दौड़ा और इन्हीं के रथ पर टूट पड़ा। कहते हैं गदया पातयामास सहस्रम घोटका नदन घोटका दुद्रु सर्वे दृष्ट्वा रूपम भयंकरम। इसने अपनी गदा इनके रथ पर प्रहार की, जिससे कि प्रद्युम्न जी के जो रथ के घोड़े थे वो सब गिर गए भूमि पर। और इसका भयंकर रूप देख करके वो घोड़े जो है छूट छूट कर भाग चले रण में। अब तो प्रद्युम्न जी ने भी गदा लेकर के उसकी छाती पर प्रहार किया। प्रद्युम्नोपि गदाम नीत्वा तम तताड़ दृढ़म हृदय, उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से वो व्याकुल हो उठा और दोनों में भयंकर गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है मानो दो भयंकर सिंह आपस में लड़ रहे हों। दंतवक्रो भुजाभ्याम तम गृहीत्वा श्रीहरे सुतम भूमौ निपातयामास सिंह सिंहमिवोजसा। अब लंबाई चौड़ाई में बड़े होने के कारण दंतवक्र ने प्रद्युम्न जी को पकड़ करके भूमि पर गिरा दिया। तब प्रद्युम्न जी ने उठ करके बलपूर्वक उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और पकड़ करके उसको भी घुमा करके पृथ्वी पर दे मारा, पटक दिया। और फिर प्रद्युम्नस्य प्रहारेण सोपतत रुधिरम ममन चूड़ितास्थि खिन्न गात्रो मूर्छितो बिह्वलाकृति। प्रद्युम्न जी के प्रहार से रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, उसकी हड्डियां टूट गई, सारा शरीर शिथिल हो गया, मूर्छा आ गई उसको, घबराया सा प्रतीत होने लगा। अब तो इस प्रकार से जब वो उसको गिरा दिया और उसके गिरने से पृथ्वी में कंपन होने लगा, उसी समय करुष नरेश वृद्ध शर्मा अपनी पत्नी श्रुतदेवा के साथ वहाँ आए हैं। आते ही प्रद्युम्न जी ने देखा तो तुरंत जा कर के प्रणाम किया, क्योंकि आखिर में ये भी तो श्री कृष्ण की बुआ ही तो लगती थी, कुंती जी की बहन ही थी ना। 5 बहनें 8 भाई वसुदेव जी थे। तो आखिर में जो है युद्ध बंद हो गया और उन्होंने जो भी देना था भेंट आदि प्रदान की और वहाँ से इनका आदर सत्कार करके संधि करके इनको विदा किया। वहाँ से महारंगपुर की ओर प्रस्थान किए हैं। अर्णवम दक्षिणम स्नात्वा प्रद्युम्नो यादवाधिपः उसी नरास्ततो जेतु माजगामु बलैः सह। दक्षिण समुद्र में स्नान करके प्रद्युम्न जी
वहाँ से सेना सहित उसीनर देश को जीतने के लिए आगे बढ़े। और वहाँ जाकर के देखा तो बहुत ग्वालों की मंडली, करोड़ों करोड़ों गैयों का दर्शन हुआ और सब वहाँ दूध पीने वाले और सब स्वरूप से स्वभाव से अच्छे दिखाई पड़े उनको लगा कि हाँ ये तो क्षेत्र अच्छा है, यहाँ के लोग बड़े धर्मात्मा दिख रहे हैं, इतनी गैयों की यहाँ सेवा होती है। प्रद्युम्न जी को आया देख करके सब वे सब जितने ग्वाल वाल थे सब मक्खन लेकर के सन्मुख आए और खूब सत्कार किया प्रद्युम्न जी का, और सारी सेना जो थी उन सबको दूध दही मक्खन भेंट किया। और फिर वहाँ के राजा ने भी आकर के हाथी घोड़े रथ वस्त्र आभूषण आदि इनको भेंट किए। वहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ। उसीनर की राजधानी चंपावतीपुरी अत्यंत मणिरत्नों से संपन्न थी और वहाँ के राजा थे उस समय हेमांगद। उन्होंने आकर के प्रद्युम्न जी से भेंट की और बड़ा सत्कार किया है और प्रद्युम्न जी को प्रणाम किया है। प्रद्युम्न जी ने भी उनको एक सुंदर कमल की माला प्रदान की है और उनका भी आदर किया। उसके बाद जो है अथ कार्ष्णि महाबाहु स्वसैन्य परिवारिता विदर्भान प्रयो धन्वी दुंदुभी नादयन महो। इसके बाद वहाँ से आगे बढ़े हैं, विदर्भ देश को गए हैं, जो रुक्मिणी जी का मायका था। विदर्भ नरेश भीष्मक जी कुंडिनपुर में जब पहुँचे हैं तो भीष्मक जी आए हैं और आदरपूर्वक जो है लेके अपने भवन में गए हैं, अपने महल में, क्योंकि रुक्मिणी जी के पिता हैं भीष्मक जी और रुक्मिणी जी के ही ये पुत्र थे, तो इनके नाना ही हुए। लेकर के गए हैं अपने भवन में, सेना सहित सबका आदर सत्कार किया है और उसके बाद जो है इन्होंने नाना को प्रणाम करके वहाँ उन्होंने भी बहुत सी धन संपत्ति भेंट दी है और फिर वहाँ से कुंत और दर्द देश की ओर बढ़े हैं। मलयाचल पाटिर वायु भी परिसेविता श्रीखंड केत की पुष्प गंधाक्ते मलयाचले। मार्ग में मलयाचल पर्वत पड़ा और वहाँ चंदन की सुगंध, अद्भुत चंदन की सुगंध व्याप्त थी। चंदन क्या, वो चंदन वहाँ जितने पेड़ रहते हैं वो सुगंधित हो जाते हैं। क्यों? वो मलयाचल पर्वत ही सुगंधित है, उसके प्रभाव से चंदन सुगंधित। वहाँ के सारे पेड़, चाहे जो भी पेड़ हों, सब चंदन ही बन जाते हैं वहाँ के। तो उसकी अद्भुत सुगंध सबको अत्यंत मनभावनी प्रतीत हो रही थी। और वहाँ से फिर श्रीखंड और केतकी पुष्पों की गंध से भरे हुए मलयाचल में पहुँचे हैं और मलयाचल में जाकर के श्री अगस्त जी का दर्शन किया है। अगस्तम मुनि शार्दूलम पीताब्धिम सददर्श कृतांजलि पुटा कार्ष्णी नमस्कृत्य महामुनिम स्थितो भूदुटजे साक्षादासी भीरभिनंदिता। श्री अगस्त जी जो समुद्र पी गए थे, उन्हें अगस्त जी के चरणों में जाकर के श्री प्रद्युम्न जी ने सबके अपने भाइयों सहित और सेना के सहित जाके प्रणाम किया है और अगस्त जी ने भी आशीर्वाद दिया है और सब आराम से प्रेम से बैठे। प्रद्युम्न जी ने कहा, हे भगवन, दृश्यम पदार्थम तु जगत सत्यवद्वर्तते कथम मुक्तो ब्रह्मांस को भूत्वा बध्यतेयम कथम गुणै। श्री प्रद्युम्न जी ने उनसे जिज्ञासा की प्रश्न किया है, हे भगवन, ये जगत के जो भी दृश्य पदार्थ हैं, ये वास्तव में तो देखा जाए तो यही कहा जाता है कि ये सब मिथ्या हैं, फिर भी सत्य की भांति कैसे स्थित हैं, सत्य की भांति कैसे प्रतीत होते हैं,
कृपा करके बताइए। दूसरी बात यह है कि मुक्तो ब्रह्मांश को भूता बद्धतेयम कथम गुणई, ये जीव तो साक्षात ब्रह्म का अंश है, और ब्रह्म का अंश होने के कारण यदि देखा जाए तो सहज में ही नित्य मुक्त है, क्योंकि जो ब्रह्म है, ब्रह्म को कोई नहीं अधीन कर सकता। तो ब्रह्म का अंश भी तो ब्रह्म का ही तो अंश है, इसलिए जीव ब्रह्म का अंश होने से वो भी मुक्त ही है। तब फिर ये बद्ध कैसे हो जाता है, अर्थात बंध कैसे जाता है, गुणों में कैसे वो आबद्ध हो जाता है, कृपा करके बताइए। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, हमारे इस प्रश्न का आप ही समाधान कर सकते हैं। बहुत दिनों से हमारे मन में यही जिज्ञासा भरी रहती है और इसका समाधान नहीं हो पाया। अगस्त जी मुस्कुराए। अगस्त जी ने कहा, तम साक्षात कृष्णचंद्रस्य परिपूर्णतमस्य चा पुत्रोऽसि प्रक्षसे मां वै लीला मात्र मिदं वचा। आप तो साक्षात श्री कृष्ण के पुत्र हैं, परमात्मा के ही पुत्र हैं, और उनके चतुर्व्यूह में एक ही हैं, प्रद्युम्न। तो आपसे तो कोई बात छुपी नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं, ये केवल लीला मात्र के लिए पूछ रहे हैं, बाकी जानने को आप सब कुछ जानते हैं। तो लोक संग्रह के लिए जैसे भगवान भी आते हैं तो जाते हैं, ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं, कर्म करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, सब ऐसे ही आप भी कर रहे हैं, और मनुष्यों के कल्याण के लिए ही तो विचर रहे हैं आप। लेकिन अब आपने जिज्ञासा की है तो सुनिए। यथा सत्यस्य सूर्यस्य बिंबं वारिषु सत्यवत् दृश्यते सत्यवत् दृश्यं प्रधान परयोस्तथा। जैसे सूर्य सत्य है कि नहीं? बोले हाँ। और जो जल में उसका प्रतिबिंब है वो क्या है? जल में प्रतिबिंब वास्तव में देखा जाए, जो प्रतिबिंब है वहाँ भी सूर्य दिख रहे हैं, लेकिन वो सूर्य दिखते हुए भी वो मिथ्या है, क्योंकि वहाँ सूर्य है ही नहीं उस जल में। भाई किसी तालाब के किनारे आप खड़े हो जाइए, ऊपर सूर्य है, नीचे जल में प्रतिबिंब तालाब में दिखाई पड़ेगा, शांत जल में। तो क्या नीचे तालाब में सूर्य हैं? नीचे तालाब में बादल है जो दिखाई पड़ रहे हैं, वृक्ष हैं तालाब में? नहीं है। लेकिन फिर भी वो सत्यवत दिखाई भास रहे हैं। वो सूर्य ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर सूर्य हैं ऐसे ही नीचे ही भी सूर्य हैं। इसी प्रकार से दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। अब दर्पण के सामने खड़े होंगे तो अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ज्यों के तो हम ही दर्पण के भीतर भी हैं, लेकिन दिखते हुए भी दर्पण के भीतर नहीं हैं। ऐसे ही बालुका में चंद्रमा की, सूर्य की किरणों के पड़ने से जल की प्रतीति होने लगती है। बस ठीक इसी प्रकार से जैसे सूर्य तालाब में दिखते हुए भी देखा जाए तो वास्तव में नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य जो है जल के भीतर आबद्ध है, लेकिन फिर भी जल के भीतर आबद्ध दिखते हुए भी जल के भीतर आबद्ध नहीं है। केवल जल के भीतर आबद्ध होने का एक भ्रम मात्र है, क्योंकि वो जल के भीतर है ही नहीं है, इसका प्रतिबिंब मात्र है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी जो भी विभिन्न शरीरों में उसका प्रतिबिंब भास रहा है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो भी वास्तव में आभास मात्र ही है, और वहाँ भी केवल बंधे होने का भ्रम ही है, वह भी सत्य नहीं है। अंतःकरण में प्रतिबिंबित परमात्मा का वह स्वरूप बद्ध दिखाई पड़ता है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वास्तव में बद्ध वह भी नहीं है देखा जाए तो।
वो भी आत्मा ही है, लेकिन केवल ये मान लिया कि हम बद्ध हैं, अब ये शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। जैसे कोई भ्रमवश मान ले कि इस तालाब में तो सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, सूर्य हैं, तो बस केवल वह भ्रम ही है, उसका वास्तविकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से शरीर में बद्धता का भ्रम, वो भ्रम ही है वास्तव में। जैसे रात्रि के धुंधले अंधकार में अचानक रस्सी देख करके कोई भयभीत हो जाए कि अरे हाय हाय सर्प, और वो यद्यपि वहाँ सर्प है ही नहीं है, सर्प का नामो निशान नहीं है, लेकिन रस्सी को देख करके सर्प का ही भय हो रहा है, सर्प की भ्रांति हो रही है। तो वास्तव में यद्यपि वो रस्सी कुछ नहीं हानि पहुंचा सकती उस मनुष्य को, लेकिन फिर भी रस्सी का नहीं, सर्प का भ्रम ही भय उत्पन्न कर रहा है। ऐसे ही ये बद्धता का जो भ्रम है, बंधे होने का, ये शरीर को अपने स्वरूप मान लेने का जो भ्रम है, यही भ्रम ही केवल उसके संसार भय का कारण बना है। ये संसार भय का कारण ये एकमात्र भ्रम है और कुछ नहीं है। प्रद्युम्न जी ने कहा, हे प्रभो, विवेकम या समाश्रित्य भजेत ब्रह्म सनातनम, मनोमयम जगन्मत्वा सब्रजेत परमं पदम। हे ब्रह्मज्ञ, हे प्रभो, अब कृपा करके वो बताइए कि जीव जिस उपाय से दृढ़ वैराग्य प्राप्त करके बंधन में पड़े ही नहीं, ऐसा कोई उपाय बताइए कि उसको वैराग्य हो जाए, बंधन में ही न पड़े। श्री अगस्त्य जी कहते हैं, जन्म मृत्यु शोक मोह जरा बाल युवादय, अहम मदो व्याधि भयम दुखम शोकम क्षुधारति, आधिर्भयम तस्य राजन न भवन्ति कदाचन, आत्मा निरीहो यतनु सर्वतश्चानहं कृते, शुद्धो गुणाश्रया साक्षात् परो निष्कल आत्मदृक्। श्री अगस्त्य जी कहते हैं, देखो, ये जो भी विकार हैं, अहंकार, मद, व्याधि, भय, दुख, शोक, क्षुधा, रति आदि भय, ये सब वास्तव में देखा जाए तो आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है और उससे सर्वथा इसका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एकमात्र मन के विकार ही हैं, और मन के विकारों के कारण, दूर से मोजा पहने, दूर से मोजा पहन के अंदर नहीं आना चाहिए मंदिर में। तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा केवल दृष्टा मात्र है। हमें संसार में राग है क्यों? बोले संसार में राग इसलिए है कि हम संसार की वस्तु को, संसार के पदार्थों को, संसार के भौतिक सुखों को सत्य माने हैं। और जब इस संसार के भौतिक सुखों में जिसमें हमें सत्य का आभास है, यह सत्य का आभास समाप्त हो जाए, इस बात का हमें बोध हो जाए कि वास्तव में यह सत्य नहीं असत्य है, तो इसके प्रति वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि राग इसके प्रति सत्य मानने से है। और जब यह ज्ञात हो जाए कि ये सत्य नहीं है, तो राग भी समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लिया आपको कोई, मान लिया अंगूठी मिली, जंजीर मिली, कोई चीज़ ऐसी मिली,
और आपने उसको समझा कि ये सोना है। अब वो सोना समझते ही जो है आपको उसके प्रति जो है राग उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपने समझा कि मान लिया एक ठी जंजीर है, अब चलो इतनी है, कम से कम 40-50 हज़ार रुपया की तो होगी। अब देखिए उसके प्रति महत्व बुद्धि ही आपके लिए राग का कारण बनी कि नहीं। लेकिन जैसे ही अभी आपके पास कोई सुनार आवे और उसने देख करके कह दे अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो रोल गोल्ड का वो है, सब है ही नहीं है, स्वर्ण है ही नहीं है, तो आपने सोचा ये तो मतलब कि 2-4-5 रुपया की चीज़ ये तो ऐसे ही फालतू बिकती रहती है, इसका कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब बताइए चीज़ वही है, लेकिन उसके वास्तव में सत्यता का बोध होते ही उसके प्रति आपको वैराग्य हो गया। अब जो उसके प्रति आपको राग था वह राग एक क्षण में समाप्त हो गया कि नहीं। बस ठीक इसी प्रकार से जैसे उसके वस्तु के वास्तविकता का बोध होते ही कि ये वास्तव में असली नहीं है, नकली है, उसके प्रति आपको जो राग था वो राग समाप्त हो गया, वैराग्य हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपके पास खूब नोटों का बंडल हो और आप खूब प्रसन्न हो कि ये तो हमारे पास इतना नोटों का बंडल हो, लेकर के आप पहुँचे बैंक में जमा करने, कैशियर ने कह दिया ओ ये सब नकली हैं। अब बताओ जेल जाना पड़ेगा आपको, क्यों इतनी नोट कहाँ से ले आए, पूरी करेंसी की करेंसी गड्डी, या तो छापते हो नोट या तो किसी छापे खाने से संबंध है, कहाँ से ले आए। अब बताइए एक क्षण तक पहले जो आपको नोट सुख दे रही थी वही सुनते ही कि एक नकली है, अब हमें जेल जाना पड़ेगा, देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है, तो फिर जो है दुख होने लगा। क्यों? उसके प्रति क्षण में वैराग्य हो गया, उसकी सत्यता का बोध होते ही। बस इसी प्रकार से संसार को जब तक हम सत्य मान रहे हैं, संसार को जब तक सारयुक्त मान रहे हैं, तब तक इसके प्रति राग है, और जैसे ही इसकी असारता का हमें बोध होगा बस उसी क्षण वैराग्य हो जाएगा, फिर उसके प्रति राग होगा ही नहीं। यही बात श्री अगस्त्य जी कह रहे हैं कि देखो ज्ञानात्मकः सदा पूर्णो विदितो यो मुनीश्वरैः तम ब्रह्म परमात्मानं ज्ञात्वायं विचरे सुखी। उस परब्रह्म का ज्ञान होते ही वास्तव में ये सहज में ही जीव आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा और ये सारा दुख उसका छूट जाएगा। कहते हैं देखो जैसे अस्मिन् शयाने जागर्ति सर्वं पश्यति यः पुमान् नायं तं वेत्ति पश्यन्तं न पश्यति कदाचन। जैसे कोई सो रहा है, अब सो रहा है, सोते हुए में उसने कोई दृश्य देखा, मान लिया उसने देखा कि हम तो बहुत बड़े राजा बन गए हैं, खूब धन संपत्ति हमारे पास है, खूब वैभव है, लेकिन अचानक उसकी निद्रा भंग हो जाए तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वो स्वप्न की सारी धन संपत्ति फिर उसके सामने नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही स्वप्न में देखा कि किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, मार रहा है, लेकिन जगते ही वो सारा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का बोध हो जाएगा ये तो स्वप्न था, व्यर्थ है, कोई महत्व ही नहीं है इसका। बस ठीक इसी प्रकार से जब तक जीव ये मोह निद्रा में सो रहा है तब तक उसको दुख है, और जैसे ही ये मोह निद्रा से जगेगा उसी क्षण सारा दुख उसका समाप्त हो जाएगा। फिर वो उसको ये संसार के ये माया के गुण आबद्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वास्तव में भ्रम ही है, और भ्रम के कारण ही हम जो है भ्रमित होने के कारण हम कुछ का कुछ समझ रहे हैं। जैसे चक्षुषा भ्राम्यमाणेन
दृश्यते चलती उभो तथा गुणानां भ्रमणैर्भ्रमता मनसायता। कहते हैं जैसे हाथ में कोई अलात चक्र लेकर के घुमावे, तो वह चक्र हाथ से घुमा रहा है, वो घूमता हुआ दिख रहा है। तो वो वास्तव में देखा जाए तो वो उसका घुमाना भी केवल एकमात्र मिथ्या ही है। अथवा ये कह दिया जाए जैसे कोई एक ही जगह पर चक्कर मारे, बालक जैसे घूमने लगते हैं और घूमते घूमते उनको फिर पूरा घर भी घूमते हुए नजर आने लगता है। जैसे आप रेलगाड़ी में बैठ जाइए तो आपको दूर देखेंगे तो पेड़ आदि घर आदि सब चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या वो घर पेड़ चल रहे हैं क्या? अरे वो घर पेड़ कुछ नहीं चल रहे हैं, हम जिस पर बैठे हैं वो गाड़ी ही चल रही है। ऐसे ही समझ लीजिए कि वास्तव में जो दिख रहा है वो असत्य ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वास्तव में वो चल नहीं रहा है, भ्रम है हमारा ये चलने का। बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि कहें परस्पर मिथ्यावादी। इसी प्रकार के से ये संसार की क्रियाएं भी हैं जो होती हुई दिख रही हैं, वास्तव में वो भी नहीं हो रही हैं। ये केवल एक माया का भ्रम है। श्री अगस्त जी कहते हैं यथेन्दुरुदपात्रेषु यथाग्निः काष्ठ संचये तथैको भगवान साक्षात् परमात्मा व्यवस्थितः। परमात्मा एक है मात्र। जैसे आप विभिन्न पात्रों में जल भर करके, आप यहीं पर हजारों पात्रों में जल भर करके रख दीजिए और उन हजारों पात्रों में सब में आप देखेंगे चंद्रमा का प्रतिबिंब सब में पड़ रहा है, और सब में चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे। तो सब में चंद्रमा होते हुए भी देखा जाए, असंख्य पात्रों में चंद्रमा प्रतिबिंबित होते हुए भी वास्तव में चंद्रमा एक ही है, असंख्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से असंख्य शरीर रूपी पात्रों में चंद्रमा की तरह वो आत्मा प्रतिबिंबित हो रही है, परमात्मा का ही अंश आत्मा प्रतिबिंबित हो रही है। लेकिन फिर भी असंख्य शरीर रूपी पात्रों में वो प्रतिबिंबित होने के बाद भी, जिस प्रकार चंद्रमा असंख्य पात्रों में दिखने के बाद भी चंद्रमा एक ही रहता है, ऐसे ही असंख्य जीवों में प्रतिबिंबित होने के बाद भी परमात्मा एक ही रहता है। वो एक से कभी दो नहीं होता, क्योंकि वो एक ही है। और ये मोह तभी तक रहता है, यहाँ तक कि ये शरीर से भी प्रयोजन जीव का तभी तक रहता है जब तक उस परमात्म तत्व का बोध नहीं होता। उस परमात्म तत्व का बोध होते ही ये शरीर और शरीर से किए जाने वाले समस्त साधन ये सब अपने आप छूट जाते हैं, इनको छोड़ना भी नहीं पड़ता। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यथा सार्थम तथा दृश्यम न किंचित् सर्वदैव ही पक्षे जाते यथा नीडात् परे जाते यथोडुपात् ज्ञाने प्राप्ते तथा लोकात् दर्पणात् किं प्रयोजनम् तथा मार्गम निधायासु विचरेन् समुद्रे मुनि। जैसे तीर्थयात्री
किसी वाहन पर बैठकर, मान लिया रेलगाड़ी ही देखिए, रेलगाड़ी पर बैठ कर के यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लिया तीर्थयात्री हैं, अब यहाँ से बैठे, उनको जाना कहाँ है, मान लिया हरिद्वार जाना है उदाहरण के लिए। तो हरिद्वार पहुँचते ही वो रेलगाड़ी अपने आप छूट जाएगी उनकी, वो अपने आप छोड़ देंगे। फिर उस रेलगाड़ी के प्रति उनकी कोई आसक्ति, कोई ममता नहीं रहेगी कि क्या बताएं, हमें इस गाड़ी को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हम इसी से तो आए हैं। वो नहीं सोचेगा, वो तुरंत जो है हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार पहुंचते ही वो अपने आप छोड़ देगा, बिना किसी प्रयास के छोड़ देगा वो। क्यों? क्योंकि उसको ये इस बात का बोध है कि हमें जहाँ जाना था हम वहाँ आ गए, अब उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। नौका से नदी पार करते ही वो नौका अपने आप छोड़ देगा, उस नौका पे कोई नहीं बैठा रहेगा। बस ठीक इसी प्रकार से ही परमात्मा तत्व का बोध होते ही ये शरीर संसार के संबंध अपने आप छूट जाते हैं, ये शरीर संसार की सारी क्रियाएं अपने आप ही छूट जाती हैं। यद्यपि नौका नदी पार कराने में साधन बनी है, रेलगाड़ी यहाँ से आपको तीर्थ यात्रा में ले जाने में साधन बनी है, लेकिन फिर भी उससे आपका कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का बोध हो जाएगा कि वास्तव में हमारा लक्ष्य ये रेलगाड़ी नहीं, ये हमारा लक्ष्य ये नौका नहीं, बल्कि हमको जहाँ जाना था वहाँ पहुँचना हमारा लक्ष्य था, ना कि ये रेलगाड़ी। बस यही बात है। ऐसे ही परमात्मा तत्व का बोध होते ही, परमात्मा की प्राप्ति होते ही स्वाभाविक रूप से सारे साधन अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि साधन किए गए उसके लिए। जैसे अभी लौकिक उदाहरण मान ली कोई ले, बचपन से लेकर के पढ़ाई प्रारंभ की उसने, पहले छोटे छोटे कक्षा से धीरे धीरे, कितना वर्षों वर्षों हर साल मेहनत करता रहा, परीक्षा देता रहा, लेकिन मान लिया वो कोई अधिकारी बन गया, IAS PCS कोई भी अधिकारी जिसके लिए वो इतना परिश्रम किया वो बन गया, ठीक है। अब वो बन जाने के बाद यद्यपि उसके वो जो पूर्व के पढ़ाए हुए विषय हैं उन्हीं को पढ़ करके वो वहाँ तक पहुँचा है, लेकिन फिर भी वहाँ पहुँचने के बाद क्या उन विषयों से, उन पुस्तकों से उसका कोई प्रयोजन रह जाएगा क्या? वो फिर से वो काका काका पढ़ने नहीं आएगा, फिर से वो छोटी कक्षा में आएगा नहीं ये सोच करके कि चलो इसी से तो हमको प्राप्त हुआ, नहीं आएगा वो। क्यों? उससे प्रयोजन ही उसका खत्म हो गया। बस इसी प्रकार से सारे साधन क्यों हैं? बोले ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवत तत्व का बोध होने के लिए। और जैसे ही भगवत तत्व का बोध होता है वैसे ही ये सारे साधन भी अपने आप छूट जाते हैं। शरीर भी ये साधन ही है, शरीर हमारा कुछ नहीं है, शरीर भी साधन है। इसलिए भगवत तत्व का बोध होते ही भगवत प्राप्ति के बाद ये शरीर भी अपना व्यर्थ ही लगने लगता है। इसको केवल प्रारब्ध वसात जब तक धारण किए हैं तो किए हैं, बाकी वो भी उसके लिए व्यर्थ ही लगता है, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है उससे। उसको ये बात समझ में आ जाती है। कहते हैं घटे मठे यथा कासो वर्ततेऽन्तर्बहिर्महान् तथा परात्मा निर्लिप्तो देहिसे स्वकृत देहिषु स्वकृतेषु च। जैसे बाहर जो आकाश है वही आकाश घड़े के अंदर भी विद्यमान है, लेकिन वो घड़े के अंदर होकर के भी आकाश घड़े से कभी लिप्त नहीं होता।
घड़े में विद्यमान होते हुए भी वो घड़े से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार से यह परमात्मा भी इस शरीर रूपी घट में विद्यमान होकर के भी कभी इस शरीर से लिप्त नहीं होता, वो शरीर से सदा भिन्न ही बना रहता है। श्री अगस्त्य जी कहते हैं, ज्ञानी सदा आनंदमयो बालवद या कृष्ण भक्ता शांतात्मा ज्ञान निष्ठो विरागवान तम न स्पृशन्ति हि गुणाकानी वो विशीनीदलम। कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं, शांत चित्त ज्ञान निष्ठ वैराग्यवान भक्त हैं जो भगवान के, उनको गुण कभी किसी प्रकार से स्पर्श नहीं कर पाते। गुण माने ये बंधन कारक, जो सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये बांध नहीं सकते उसको। ठीक उसी प्रकार से कहीं संसार में रहते हुए भी गुण क्यों नहीं उसको बांध सकते। कहते हैं जैसे कानी व विष्णी दलम, जैसे जल में ही कमल रहता है लेकिन कमल पत्र सदा जल से पृथक रहता है। जल में आप उस कमल पत्र को डुबा दीजिए, जल उसके ऊपर रख दीजिए, लेकिन फिर भी कमल पत्र से जल अपने आप ढरक जाएगा, वो टिकेगा ही नहीं। उससे पृथक ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से शांत चित्त ज्ञान निष्ठ वैराग्यवान भक्त हैं, गुणों से वे कभी लिपायमान नहीं होते हैं। कैसी उनकी दशा रहती है, बोले ज्ञानी सदानंदमयो बालवद विचरे तनुम न पश्यन्ति धृतम वासो मदिरा मदमत्तवत्। कहते हैं ऐसे भक्त सदा आनंद मग्न होकर के विचरण करते हैं। कैसे, बोले बालवत विचरेत तनुम, बिल्कुल बालकवत। बालकवत क्यों कहा? क्योंकि बालक को कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रहे, कोई विषय विकार नहीं होता उसके अंदर, कोई चिंता नहीं होती, और बालक को कोई लोक लज्जा नहीं। छोटा सा बालक है और उसने मलमूत्र परित्याग कर दिया, वस्त्र कोई पहना दिया, बदल दिया तो ठीक है, नहीं तो ठीक, कोई उसको उसके लिए चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं उसके ऊपर। बस ऐसे ही वो बालकवत विचरण करता है, मतवाला रहता है। कैसे, बोले जैसे मदिरा मद मत्तवत, जैसे मदिरा पी करके कोई मतवाला हो, उसी प्रकार से जैसे मदिरा से मतवाला व्यक्ति न पश्यन्ति धृतम वासो, अपने वस्त्र को नहीं संभाल सकता। मदिरा से मदमत्त व्यक्ति है और उसने अपने कंधे पर रखा है वस्त्र, वो कंधे पर से कब गिर जाए उसको पता ही नहीं। बस इसी प्रकार से वो भी अपने में मस्त रहता है। मदिरा से मदमत्त व्यक्ति के कंधे से जिस प्रकार से वस्त्र गिर जाता है पता नहीं चलता, ऐसे ही जो इस उच्च कोटि के महापुरुष हैं उनका शरीर भी कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि निरंतर वे ब्रह्म की स्थिति में रहते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं। शरीर उनका जब तक चल रहा है, छूट जाता है पता ही नहीं चलता उनका देह का कि शरीर छूट गया। ऐसी स्थिति होती है। कहते हैं और भी समझ लीजिए, सूर्योदये यथा वस्तु गृहे राजन् प्रदिश्यते दूरे कृत्य तथा ज्ञानम साक्षात् तत्त्वं ततो बृहत्। जैसे सूर्य के उदय होते ही सब कुछ अपने आप दिखाई पड़ने लगता है। सूर्य के उदय हो जाने पर फिर दीपक से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, कोई दीपक लेके नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हो चुका है, दीपक का कोई महत्व ही नहीं है वहाँ पर, सब कुछ अपने आप दिखाई पड़ रहा है सूर्योदय होते ही। ठीक इसी प्रकार से
अज्ञान अंधकार दूर होते ही, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही ब्रह्म तत्व का अपने आप साक्षात्कार होने लगता है। यथेन्द्रियै पृथग्द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रय नानीयते तथा ब्रह्म वाचिभिः सार्थवर्त्मभिः। कैसे हैं, जैसे पृथक पृथक द्वार वाली इंद्रियों से एक ही विषय अनेक गुणों में भासने लगते हैं, उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म शास्त्र मार्गों से अनेकानेक प्रतीत होने लगते हैं। वास्तव में वो एक ही हैं। नहीं समझे? जैसे उदाहरण लीजिए, एक ही चीज अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग चीज ग्रहण करती है। मान लिया अब आपके सामने रसगुल्ला रख दिया जाए, ठीक है। रसगुल्ला से को देख करके ये नेत्र उसके स्वरूप का ज्ञान तो कर सकते हैं, लेकिन स्वाद नहीं बता सकते, स्वाद का ज्ञान नहीं कर सकते। बता सकते हैं, स्वाद नहीं जान सकते हैं, नहीं जान सकते। नासिका है, नासिका जो है, अभी नेत्र बंद कर दीजिए और उसको सूंघाइए तो वो सूंघ करके सुगंध तो बता सकते, सुगंध का ज्ञान तो कर सकती है नासिका, लेकिन नासिका देख नहीं सकती उसको। और जबकि रसगुल्ला एक ही है, वस्तु एक ही है। जिह्वा है, नाक न हो, मुंह में डाल दीजिए तो उसके स्वाद का आस्वादन तो कर सकती है, लेकिन नेत्र बंद है, नासिका बंद है उसकी, तो स्वाद का आस्वादन कर सकती है, लेकिन उसके स्वरूप का बोध नहीं कर सकती। किसी अंधे व्यक्ति को आप मुख में रसगुल्ला कोई भी चीज़ डालिए तो उसके स्वरूप का क्या उसको ज्ञान होगा? किसी की नाक न काम करती हो, उसकी वस्तु रसना उसके स्वाद को तो ग्रहण कर सकती है, लेकिन किसी ने आपसे कुछ कहा, ठीक है, तो कान ये जो है वाणी तो सुन सकते हैं, लेकिन मान लिया किसी को सुनाई न पड़ता हो कदाचित, तो सामने ही वो व्यक्ति बोल रहा हो और उसको सुनाई न पड़ता हो, तो ये नेत्र देख करके भी नहीं जान सकते कि व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये वाणी देख करके भी नहीं समझ सकते कि क्या बोल रहा है, नासिका सूंघ करके नहीं बता सकती कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। बता सकती है? तो एक ही चीज को अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग रूप में ग्रहण किया जा रहा है कि नहीं? जिस प्रकार से एक ही वस्तु अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग रूप में उसका ग्रहण किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से एक ही परब्रह्म परमात्मा का अलग अलग हृदय की भावना से अलग अलग स्वरूप में उसको अनुभव कर लिया जाता है। जैसे भगवान एक ही हैं, अब इन्हीं एक ही भगवान को कोई श्री राम जी के स्वरूप में अनुभव कर रहा है, कोई जो है श्री कृष्ण के स्वरूप में अनुभव कर रहा है, कोई इन्हीं को चतुर्भुज नारायण के रूप में अनुभव कर रहा है, कोई इन्हीं को शिव जी के रूप में अनुभव कर रहा है, कोई गणेश जी के रूप में अनुभव कर। परमात्मा तो एक ही है कि नहीं है? ये अपनी अलग अलग भावना से अपनी अलग अलग भावना के अनुसार उसको अनुभव हो रहा है। जैसे एक ही वस्तु का अलग अलग इंद्रियां अलग अलग भाव से ग्रहण करती हैं। वास्तव में वो एक ही हैं। कहते हैं इस ब्रह्म को ही परम पदम वदन्ते तत् केचिद् वै वैष्णवं नृप केचिद् वै व्याप्य वैकुण्ठं शान्तं के पीतता परम। इसी ब्रह्म को कोई परम पद कहते हैं, कोई वैष्णव धाम कहते हैं,
कोई वैकुंठ कहते हैं, कोई शांत, कोई परम कैवल्य कहते हैं, कोई अविनाशी धाम कहते हैं, कोई अक्षरधाम, कोई पराकाष्ठा कहते हैं, उसी को कोई गोलोक कहते हैं, कोई वैकुंठ कहते हैं, कोई साकेत कहते हैं। सब अपनी अपनी भावना ही जो है, और उसकी भावना के अनुसार ही तद्रूप भगवान का दृष्टिगोचर होता है। एक ही भगवान हैं। देखिए, भगवान तो भगवान ही हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति की बात ले लीजिए, आपके घर में ही एक व्यक्ति हो, भगवान तो खैर भगवान है, वहीं इस लोक का उदाहरण लीजिए। एक ही व्यक्ति आपके घर में हो और आपके घर में अलग अलग लोग अलग अलग रूप में देखेंगे। एक व्यक्ति उसको देख रहा है अपने पुत्र के रूप में, क्यों? क्योंकि वो उसका पिता है। एक कोई स्त्री है, वो भी पुत्र के रूप में, क्योंकि उसकी माता है। एक कोई पति के रूप में देख रही है, क्यों? क्योंकि वो उसकी पत्नी है। एक कोई उसी को पिता के रूप में देख रहा है, क्योंकि वो उसी का पुत्र है। कोई भाई के रूप में देख रहा है। अब एक ही व्यक्ति अलग अलग भावना से अलग अलग संबंधों में बंध गया कि नहीं? लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो वह व्यक्ति एक ही है कि नहीं है? सही ढंग से देखा जाए तो वह व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन विभिन्न लोगों के मत से वो किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का बाबा है, किसी का जो है मामा है, किसी का साला है, तमाम संबंध हैं उसके। बस ठीक इसी प्रकार से एक ही परमात्मा अलग अलग भावों से अलग अलग रूप में जीवों को दृष्टिगोचर होता है। वही दशरथ जी के लिए, कौशल्या जी के लिए पुत्र हैं, वही भरत जी के लिए ज्येष्ठ भ्राता हैं, वही भक्तों के लिए भगवान हैं, वही वशिष्ठ जी के लिए शिष्य हैं एक ही, लेकिन फिर भी भावना ही जो है अलग अलग स्वरूप में प्रदर्शित कर रही है। तो अलग अलग स्वरूप में प्रदर्शन करने के बाद भी वो अलग नहीं हो सकते, तत्वतः एक ही हैं। कहते हैं इस लोक में रहने वाला मनुष्य उस परम पद को अनुभव कब करेगा, प्राप्त कब करेगा? बोले ज्ञान भई वैराग्य भक्तिभ्य प्राप्नोति ही न चान्यता। केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है, दूसरे किसी साधन से नहीं। क्योंकि जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगी, भगवान के प्रति भक्ति नहीं होगी, तब तक उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब तक सारे साधन व्यर्थ ही हैं। श्री कृष्ण चंद्रस्य हरे परस्य कैवल्यनाथस्य परात्परस्य व्रजेत पदम श्री पुरुषोत्तमस्य यत्प्राप्य भक्तो न निवर्ततेथ। कहते हैं परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के इस पद को मनुष्य भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि साधनों के द्वारा उन्हीं की कृपा से प्राप्त करता है, प्राप्त कर सकता है, और फिर उनको प्राप्त करने के बाद फिर कभी वहाँ से लौटता नहीं है। इस प्रकार से श्री अगस्त जी ने प्रद्युम्न जी को उपदेश दिया और प्रद्युम्न जी बड़े प्रसन्न हुए, भक्ति भाव से श्री अगस्त जी को प्रणाम किया है और फिर उनसे आज्ञा लेकर के श्री अगस्त जी का पूजन करके वहाँ से प्रस्थान किया है। कृतमालां ताम्रपर्णीं स्नात्वा श्री यादवेश्वरः यदुवेशनिकैः सार्धं राजन् राजपुरं ययौ। कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करके फिर वहाँ से प्रद्युम्न जी यदुवंशी सैनिकों को लेकर के राजपुर पहुँचे। राजपुर का स्वामी था साल्व।
सालों ने जब यदुवंशियों का आगमन सुना तो ये गया द्विविद बानर के पास सहायता लेने के लिए। अब तो द्विविद की सहायता इसने ली और द्विविद तो यदुवंशियों के प्रति क्रोध में भरा रहता था और वो आया सामना करने के लिए प्रद्युम्न जी की सेना का। अपने पैरों से पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ आया वो। उसने आते ही इन सब के रथों, बानर तो बानर ही था, उसने अपनी बानरोचित चेष्टा से इन सब की ध्वजाओं को चीर फाड़ डाला और रथों को ऊपर उछाल उछाल करके जो है नष्ट किया कई रथों को, और घोड़ों को, हाथियों को उनके ऊपर चढ़ करके उछलता तो वे भाग खड़े होते। इस प्रकार से जो है किलकारियाँ मारता, सबको भयभीत करने लगा। कहते हैं इत्थम कोलाहले जाते प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः आज गाम रथेनासौ धनुष्टंकारन् मोहो। इस प्रकार कोलाहल होते देख करके श्री प्रद्युम्न जी ने अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष की टंकार की, रथ पर आरूढ़ होकर के उसके पास आए। कहते हैं दुविधस्तद्रथस्याराधुचक्राम मदोत्कटा छत्रम ध्वजं स्वपुक्षेन कंपयन् सहयं रथम। मदमत्त द्विविद उनके आसपास आकर के उछलने लगा और पूंछ से घोड़ों को, रथ को, ध्वजा को कंपित करने लगा, अपने पूंछ से प्रहार कर करके। इस प्रकार उसको बार बार उछलते कूदते देख करके श्री प्रद्युम्न जी ने प्रद्युम्नो धनुरादाय सज्जम कृत्वा विधानता आकृष्य कर्ण पर्यंतम विशिखेन ताड़तम। प्रद्युम्न जी ने अपना धनुष आगे बढ़ाया और धनुष की कोटि से ही, अर्थात धनुष के वो किनारे का जो भाग रहता है उसी को उसके गले में फंसा करके खींच लिया। और जब खींचा तो कुपित हो गया और कुपित होकर के उसने मुक्के का प्रहार किया प्रद्युम्न जी के ऊपर। तब प्रद्युम्न मुक्के का प्रहार करके भागा। तब प्रद्युम्न जी ने भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के कान तक खींचकर एक बाण मारा, द्विविद को बींध दिया उस बाण से। अब तो विशिखो भ्रामयित्वातं गगने शतयोजनं प्रहारार्धेन राजेन्द्र लंकायां सन्न्यपातयत्। और वो बड़ा विचित्र बाण, उस बाण को ऐसा मारा प्रद्युम्न जी ने कि वो बाण जो है आधे प्रहर माने 1.5 घंटे तक तो आकाश में उसको घुमाता रहा। और उसके बाद फिर वो बाण ले करके उसको गया और वहाँ से समुद्र पार करके लंका में गिराया द्विविद को। अब जब लंका में गिरा वो अचानक राक्षसों के बीच में, तो राक्षस टूट पड़े। अब राक्षसों से युद्ध होने लगा उसका। बड़ा बलवान तो था ही, उसने बहुत से राक्षसों को मार गिराया द्विविद ने। और फिर वहाँ से सीधा आया, त्रिकूट पर्वत पर चढ़ा और फिर त्रिकूट पर्वत से आया मैनाक पर्वत पर। मैनाक पर्वत से सिंघल पर्वत पर वहाँ से जा कर के छलांग मार करके समुद्र पार किया और फिर से आ गया भारतवर्ष में। और फिर वहाँ से सीधा फिर वो हिमालय पर्वत पर चला गया, फिर लड़ने के लिए नहीं आया। हाँ, फिर हिमालय पर्वत से फिर प्राग ज्योतिषपुर, जो भौमासुर की राजधानी थी, वहाँ चला गया। इधर कहते हैं मल्लार देशाधिपतिम प्रद्युम्नो यादवेश्वरा नादयन् दुन्दुभिं राजन् विजित्य जगृहे बलिम। इधर श्री प्रद्युम्न जी महाराज मल्लार देश पहुँचे। मल्लार देश के अधिपति पर उन्होंने विजय प्राप्त की। उनसे भेंट लेकर के दक्षिण मथुरा पहुँचे। दक्षिणाम मथुराम दृष्टवा, दक्षिण मथुरा माने जिसको वर्तमान में मदुरई कहते हैं, उसको दक्षिण मथुरा कहते हैं, मदुरई।
तो वहाँ पहुँचे। दक्षिणाम मथुराम दृष्ट्वा प्रद्युम्नो यादवै सह महाक्षेत्रम राम कृतम प्रयो सेतुवंदनम। मदुरई पहुँच करके वहाँ पर जो है प्रद्युम्न जी ने यदुवंशियों के साथ वहाँ दर्शन किया और फिर श्री राम जी के द्वारा निर्मित सेतु का, जहाँ श्री राम जी ने निर्मित किया था उस क्षेत्र में गए हैं। वहाँ जाकर के समुद्र का दर्शन किया है, उसके तट पर जाकर के अपनी सेना को ठहरा दिया और सेना वहाँ ठहर गई। उसके बाद प्रद्युम्न जी ने उद्धव जी से कहा, विभीषणो द्वीपपतिर्महोज्ज्वलो लंकापति कौणप वृंद मुख्या वदात किं भोजवरात्र मंत्रिन् न चेत बलिम यक्षति में तदासु। प्रद्युम्न जी ने कहा उद्धव जी से, आप तो भोज कुल वंश प्रवर उनके मंत्री हैं उद्धव जी, अब आप बताइए विभीषण जी इस द्वीप के राजा हैं लंका के, अब जो है और राक्षसों के वे स्वामी हैं, यदि वे भेंट न करें तो हमें भेंट न दें ला करके तो क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, त्वं देव देवा पुरुषोत्तमोत्तमा श्री कृष्णचंद्र परमत्तमेव हि त्वं पृक्षसे लोकैव प्रभो मां माया पिते योग वरैर्दुरत्यया। उद्धव जी ने कहा, आप तो देवादिदेव पुरुषोत्तम हैं, साक्षात श्री कृष्णचंद्र के ही आप दूसरे स्वरूप हैं, आप हमसे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों पूछते हैं। बड़े बड़े योगेश्वर भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते, ब्रह्मादि देवता भी सदा पराजित होकर के रह जाते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, हम आपको क्या सलाह दें, तो हम तो आपके दासानुदास ही हैं। प्रद्युम्न जी ने कहा कि अब विभीषण जी के पास हमें संदेश भेजना चाहिए। ऐसा कह करके प्रद्युम्न जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को लिख करके प्रद्युम्न जी ने एक ताड़ के पत्र पर वो पत्र लिख करके अपना संदेश लिख करके एक बाण में उसको बांध दिया। अब बाण में बांध करके जो है लंका में उसको छोड़ दिया उस बाण को। उसमें लिखा था, श्री भोजराजाय बलिम प्रयक्ष बलान्न चेन्मे वचनम शृणुत्वम कौदंड मुक्तैर्विशिखैश्च सेतुं बद्ध्वा गमिष्यामि ससैन्य संघा। उस पत्र में लिखा था कि भोजराज उग्रसेन जी के लिए तुम भेंट दो, और यदि अपने बल के अभिमान में तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं बाणों का सेतु बना करके समुद्र पार करके आऊँगा और फिर लंकापुरी पर चढ़ाई करूँगा। और जब बाण छोड़ दिया खींच करके उसको प्रत्यंचा पर लगा करके बड़े भयंकर ध्वनि को करता हुआ, गड़गड़ाहट की ध्वनि करता हुआ वो बाण तेजी से चला और वह प्रद्युम्न जी के द्वारा छोड़ा हुआ बाण कहाँ गिरा? बोले, कोदंड मुक्तो विशिखो द्योतयन मंडलम दिशमाम विभीषण सभा मध्य संपपात तडिस्वना। विभीषण जी की सभा में जाकर के गिरा वो बाण। सब वहाँ जितने राक्षस थे सब चकित होकर के खड़े हो गए, ये क्या हो गया। सब अस्त्र शस्त्र उठाने लगे, धारण करने लगे। तब तक विभीषण जी ने उस बाण को उठाया, देखा तो उसमें पत्र, खींच करके उसको पढ़ा। विचार करने लगे ये भोजराज उग्रसेन कौन है, बात को समझ में नहीं आ रही। उसी समय श्री शुक्राचार्य जी पधारे। शुक्राचार्य जी को बैठा करके पूजन किया और हाथ जोड़ करके विभीषण जी ने कहा, भगवन् कस्य बाणोऽयं भोजराजस्तु कः छितौ किं बलं तस्य मे ब्रूहि त्वं साक्षात् दिव्य दर्शन। हे भगवान, आपका दर्शन हुआ, बड़ी कृपा है। ये पृथ्वी पर ये भोजराज उग्रसेन कौन हैं, प्रकट हो गए हैं, इनका बल क्या है, कृपा करके बताइए। आपको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है।
श्री शुक्राचार्य जी ने कहा अत्रैयोदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण राजन पापम प्रशाम्यति। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, हे राक्षस राज विभीषण, अभी मेरी बात सुनिए। इसके संबंध में हम आपको इतिहास सुनाते हैं। आपने तो ये खूब सुनाई होगा कि ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया जब भगवान के वैकुंठ लोक में पहुँचे थे तो वहाँ जय विजय को श्राप दे दिया था उन्होंने। 3 जन्म का श्राप दिया था। यहाँ सुना तो है हमने भी ऐसा। बोले तो 3 जन्म का जो श्राप दिया था, तो पहले जन्म में वे ही जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष को बाराह के रूप में, हिरण्यकशिपु को नृसिंह के रूप में भगवान ने मारा। और फिर वे दोनों दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तो श्री राम जी के रूप में भगवान ने उनको मारा। लेकिन मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म कर बचन प्रमाणा। 3 जन्म का श्राप होने के कारण फिर भी वे मुक्त नहीं हुए और उनका फिर से जन्म हो गया है शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो इस बार भी भगवान फिर से आ गए हैं कृष्णावतार लेकर के उनका वध करने के लिए। और वे श्री कृष्ण इस समय द्वारिका में विराजमान हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ही उग्रसेन जी यज्ञ कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ। इसलिए आपको उनको भेंट दे देना चाहिए, उनसे युद्ध करना उचित नहीं है। सुन करके विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी ही फिर से आ गए अवतार लेकर के, ये तो अच्छी बात है। वहाँ से विभीषण जी के पास कोई कमी तो थी नहीं, खूब धन संपत्ति लेकर के विभीषण जी आए हैं प्रद्युम्न जी की सेना में। आकाश मार्ग से विभीषण जी आए हैं और आकर के प्रद्युम्न जी के पास जाकर के विभीषण जी की मैंने प्रद्युम्न जी की परिक्रमा की है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए प्रद्युम्न जी के सन्मुख। विभीषण जी ने कहा, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय भेद से प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय चा। आप तो साक्षात भगवान वासुदेव हैं, सारे जगत के सृष्टा हैं। आप ही संकर्षण हैं, आप ही प्रद्युम्न हैं, आप ही अनिरुद्ध हैं। मत्स्य कूर्म वराह अवतार धारण करने वाले परमेश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। श्री राम रूप धारण करने वाले, परशुराम रूप धारण करके क्षत्रियों का भार हरण करने वाले, वामन स्वरूप आपको, नृसिंह स्वरूप और बुद्ध कल की स्वरूप आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से स्तुति की, प्रणाम किया है और प्रद्युम्न जी का विधिवत षोडशोपचार पूजन किया। उपचारई षोडशभिर भक्त्या परमयार्द्रवाक। षोडशोपचार पूजन किया है विभीषण जी ने प्रद्युम्न जी का। और फिर प्रद्युम्न जी ने भी उनको भक्ति ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रदान की, प्रेम लक्षणा भक्ति उनको प्रदान की है, ज्ञान वैराग्य प्रदान किया है। और फिर जो है ब्रह्मा जी की दी हुई पद्मराग निर्मित मस्तक मणि जो ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को दी थी और कुबेर जी से इनको प्राप्त हुई थी, वही कुबेर जी की दी हुई माला उन्होंने विभीषण जी को भेंट की। और चंद्रमा की दी हुई चंद्रकांतमणि पीतांबर भगवान का प्रद्युम्न जी को ने अर्पण किया। और फिर विभीषण जी ने इनको भेंट दे करके प्रद्युम्न जी को प्रणाम करके और फिर लंकापुरी को चले गए हैं। इस प्रकार से विभीषण जी से इन्होंने भेंट स्वीकार की है और विभीषण जी लंकापुरी को लौट गए हैं। अब ये लोग भी आगे बढ़ेंगे अन्य जगहों पर युद्ध करने के लिए। अब उसको आगे के प्रसंग में ही स्मरण करेंगे। यहीं कथा को विश्राम। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।
सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया